बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियां और 3 फल मज़ीद महंगे हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक लीमू 780 रुपये, अदरक 700 रुपये, जबकि लहसुन 600 रुपये और प्याज 160 रुपये, जबकि टमाटर 140 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टिंडे 240 रुपये, अरवी 220 रुपये। इसके अलावा फलों में आड़ू 350 रुपये, जबकि सेब 280 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने अदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा 9 माह की रिपोर्ट के मुताबिक 33% महंगाई की शरह कम होने के दावे को झूठा करार दे दिया है। शहरियों का कहना है कि चीज़ों की कीमतें मज़ीद महंगी होती जा रही हैं, कम होने के बजाय। बढ़ती हुई महंगाई ने हर तबके ख़ुसूसन मुतवसत और गरीब तबके को शदीद मुतासर कर दिया है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हमारे शहरी कितने परेशान हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही से आप कितने टाइम से आप यहाँ इस मंडी में हैं? कितना अर्सा हो गया? मुझे तो काम काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन ऐसा अड्डे पे मुझे 3 माह हो गए हैं। सुना है सब्जियों के रेट महंगे हो गए हैं, सब्जियां महंगी कर दी गई हैं। इस वक्त सब्जी जो है ना फुल सस्ती है कि है 100 का 2 किलो, जेड़ा बड़ा भी महंगा देगा वो 60-70 रुपये देगा। बैंगन 100 के 2 किलो ने, जिन्ने को कहे मैं उन्हें पा देना। भिंडी है जी इन्नी महंगी सी, इस वक्त तो 120 रुपये 100 रुपये। शलजम है 100 रुपये। इदू हुण सस्ता फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि खादा इन्नियां महंगियां, जिमींदार के पल्ले कुछ नहीं पैंदा। इदू सस्ता वो बेचारा की करेगा। अदरक लहसुन सुना है महंगा हो गया है। अदरक लहसुन, वो अदरक लहसुन जो है, जो प्याज भी महंगी है वो महंगा है, वो महंगा है। लेकिन जे को कहे ना कि सब्जी ये देखो घिया तोरी है मेरे पास, ये भी पड़ी है, ये कोई 100 की 1.5 किलो ले जे, 2 किलो भी देने के लिए तैयार हूँ। सब्जी सस्ती है इस वक्त। जो नई आ रही है ना वो है कि थोड़ी बहुती महंगी हो, हाँ, लेकिन इस वक्त सब्जी जो है ना वो चाहे गरीब खाए चाहे अमीर खाए, उसके लिए जो है ना है। सर आप बताएं, रेट लिस्ट के मुताबिक आप भी सब्जी रेट लिस्ट के मुताबिक देता हूँ। ये लगाई है, मुझे कहे ना कोई ये बैंगन इससे भी सस्ते रेट लिस्ट से दूंगा आपको। ये 55 रुपये रेट लिस्ट में आपको 50 के दूँ तो फिर सस्ते है ना। तो सर ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि आप सस्ती सब्जियां दे रहे हैं, पीछे से आपको कोई मार्जिन वगैरह मिलता है? आपको सब्जियां सस्ती मिलती हैं जो आप आगे सब्जी दे रहे हैं सर? ये इधर से ही वो बड़ी मंडी से ले आते हैं, उधर ज़्यादा तगड़ी मंडी है, उधर से ज़रा सस्ती मिल जाती है तो इधर सस्ती दे देते हैं। जैसे ये शिमला है, इधर 180-90 रुपये का है, हम भी 180-90 रुपये का दे रहे हैं, क्योंकि उधर से सस्ता मिल जाता है। यहाँ के निस्बत जो बाहर जिन्होंने रेडियाँ लगाई हुई होती हैं वो काफ़ी महंगी सब्जियाँ बेच रहे हैं। वो काफ़ी महंगी नहीं बेचते, जो दुकानदार है ना वो काफ़ी महंगी बेचते हैं, उनसे कोई पूछता नहीं है। बाजारों में जो दुकानें, हाँ, वो महंगी बेचते हैं। जो जितनी भी इधर दुकानें लगी हैं ना ये महंगी नहीं बेचते, क्योंकि इधर वो सारा दिन कोई ना कोई आके चेकिंग वाला आता है, कोई ना रेट लिस्ट के मुताबिक। किसी बाज़ार में जाके पता करो कि सब्ज़ी का क्या रेट है। बाज़ार में सब्जी वाले को कोई पूछता नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देते हैं। हाथ भी नहीं लगाने देते वो तो सब्जियों को। मैं कहता हूँ इधर से डाल लो, ना कहना ठहरो, उसने नहीं लगाने देना। ठीक है सर, अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक हर चीज़ ही महंगी हो गई है। सस्ती होने के बजाय महंगाई को कंट्रोल करने के 4 दिन से फिर सब्जी है ना रेट आगे से बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। पहले जो था ना 3-4 दिन रेट कम था, अब उसके मुताबिक ज़्यादा हो रहा है। ये हमें नहीं पता, ये इनको पता है, हुकूमत को पता होगा, किसी और को पता होगा, लेकिन ये जो चाहे ना हुकूमत वो हो सकता है। जो 4 दिन तो कम हो गया, लेकिन अब फिर कोई पूछेगा नहीं तो फिर वो इसी बाज़ार में जाए। आपको दाल हाथ नहीं लगाने देती, कोई चीज़ हाथ नहीं लगाने देती, ये सब्जी क्या करेगा गरीब? महंगी हो गई हैं, दालें भी मज़ीद महंगी होती जा रही हैं। उधर जाके सब्जी पूछे, आलू पूछे, किसी भी चीज़ का पूछेंगे आपको डबल रेट के साथ मुताबिक मिलेगा। इधर तो कोई ना कोई दिहाड़ी में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आ जाता है चेकिंग के लिए, तो हम उसी के मुताबिक जो है ना। सर ओवरऑल कैसे हालात चल रहे हैं महंगाई को लेके? कारोबार के अलावा घर किस तरह चल रहा है? जे ते अंदर दे दुख फुल होना तो फिर तो बहुत ही औखे हैं।
बिल आ गया, यह किराया देना है, 2-3 बिल आ गए, कहते हैं जी कम किए, मेरा जाके देख लो कोई भी घर नहीं, मुझे 8,000 बिल आया, मेरा कोई नहीं कम हुआ। घर में एसी वगैरह कुछ भी नहीं? कोई मेरे घर में एसी नहीं है, सिर्फ एक नूं, एक बेटा, एक मैं, एक मेरी बीवी तो एक इतनी बच्ची, 4 लोग हैं। एक पक्खा चलता है 24 घंटे लगा ले, एक बल्ब बालते हैं, 8,000 बिल है। सर अब की बार महीने में, इस महीने में तो रिलीफ भी दिया है सुना है, तो आप लोगों को मिला कोई रिलीफ आया है? इसीलिए पहले कहते थे कि राशन भी गरीबों को दिया, हमें तो किसी ने नहीं दिया, नहीं मिला। कहते कोई गरीब देखना तो थाने में हम किराएदार आना, हमारी पहले रिपोर्ट थाने में जाती है कि ये मकान के किराएदार है, लेकिन उधर से पता करें कि ये गरीब किराया दे रहा है, इसको राशन मिला है कि नहीं मिला, हमें किसी ने नहीं पूछा। राशन भी उसे ही मिला है जो उनके मुताबिक। मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ, मेरा भी मैट्रिक बड़े मियाँ दर्शक है, लेकिन मेरा किराए की लिस्ट जाती है थाने में, फिर मकान मिलता है, फिर मकान लेके उधर दस्तखत करके आते हैं, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो, उधर से पता कर लें कि कौन कौन गरीब है, पहले उनको राशन मिलना चाहिए। बहुत अच्छे से पता है कि हमारी आवाम के क्या हालात चल रहे हैं या फिर क्या कारोबार के हालात चल रहे हैं। ये तो सबको पता है, उनको भी पता है जो ऊपर बैठे हैं। क्या कर रहे हैं वो फिर, और क्या करना चाहिए, क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत से? ये तो अगर गरीब को रिलीफ देना है ना, तो पहले इनकी चेकिंग होनी चाहिए कि गरीब कौन है। एक सफ़ेद पोशन है वो तो ख़त्म हो गया, वो तो ना ऐसे कर सकता है कि आपके आगे कि आप मुझे कुछ दें, तो वो घर बह के रो लेता है कि मैं आगे से भी ख़त्म। हाँ, लेकिन सर आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा कोई काम है ना कि जे किसी गरीब को रिलीफ देना है तो उसके मुताबिक दें। ये जो आपने दफ्तर बनाए हैं जी इनको ही देना, तो इन्होंने आगे अपने चमचों को देना, हमें नहीं देना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं अंकल? मैं कुछ भी नहीं करता फिलहाल, फारग हूँ। कुछ भी नहीं कर रहे? वाकई कुछ नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा। घर कैसे चला रहे हैं? तो अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। कैसे? बस आ रही है, आमदन आ रही है। आमदन कहाँ से आ रही है? आप कुछ कर भी नहीं रहे। ज़मीन है, अच्छा, वहाँ से आ रही है। तो आपको कोई भी परेशानी वगैरह नहीं है? नहीं, मैं परेशानी तो ये महंगाई से परेशानी है। कितनी परेशानी, कितनी मुश्किलात बढ़ गई हैं मैं महंगाई? अपना बताता हूँ, मेरा बिल एक महीने का 52,000 आया है, वो 52,000 आया, और उसमें से 18,000 रुपया मेरा टैक्स है, एक सिर्फ बिजली के बिल पे। अगर मेरा इस एक महीने का है? एक महीने का, अगर उस पर मेरा इतना है बिल, तो मैंने घी चीनी भी लेनी है, सब्जियाँ भी लेनी है, कोई और भी ज़रूरियात है, कोई कपड़े भी है, कोई राशन लेना है, तो उस पर कितना मेरा टैक्स होगा? हर चीज़ पे टैक्स है, तो फिर क्या होगा उसका? कुछ भी हल 52,000 आप कैसे भरेंगे अंकल? बस अल्लाह दे रहा है, चल रहा है निज़ाम। तो ठीक है, आपने बताया आपकी ज़मीन से पैसे आ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब इतने हैं कि हम खाली इतने पैसे बिलों पे ही देते रहे? बिलों पे तो देते हैं, लेकिन ये है कि हमारी चलो गुजारा चल रहा है, कोई बच्चे कमा रहे हैं, कोई ज़मीन का थोड़ा बहुत ठेका आ जाता है, तो वो गुजारा चल जाता है। अभी क्या हल तो कोई नहीं है उसका, हल रोने का से तो कोई हल तो नहीं निकल रहा है। सर रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है, मतलब बड़ा गोश्त और चिकन तो हमारी पहुंच से दूर हो चुका है, अब सब्जियां भी बाहर होती जा रही हैं कुव्वत खरीद से। अभी आप जो भी सब्ज़ी लाएंगे न, कम से कम 150 रुपये से नीचे कोई नहीं है सब्ज़ी कि ये भी अभी गरीब आदमी कहाँ से लेगा? नहीं, अगर लेना भी चाहे तो वो नहीं ले सकता, बड़ा मुश्किल होगा इस टाइम गरीब आदमी के लिए। तो वैसे कसूर किसका है फिर बढ़ती हुई महंगाई की वजह से? कसूर किसी का अभी क्या कह सकते हैं, कसूर बस यही है कि महंगाई है, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, और ये हुकूमत का काम है कंट्रोल करना। क्या कर रही है अगर हुकूमत? करना चाहे तो वो कर सकते हैं, कर सकते हैं, उन्हीं का ही तो काम है करना। हाँ, तो ये तो वक्त कर। आपने किसको वोट दिया? नहीं, मैं हमारा कोई वोट नहीं, मैं वोट नहीं डाला। ठीक है, क्या मुतालबा करते हैं आपको आप गवर्नमेंट से? यही है कि गवर्नमेंट से कि हमारी वो कुछ रेट कम किए जाए, हर चीज़ पे टैक्स जो है ना, ख़ास कर टैक्स, अगर टैक्स ख़त्म हो जाए ना तो महंगाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है बहुत ज़्यादा। अभी मुझे ये बताएंगे मेरे बिल पे 18,000 रुपये एक चीज़ पे, बिजली के बिल पे टैक्स है, तो बाकियों पे मैं क्या हूँ? अभी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा
70-80 हज़ार रुपया टैक्स बन जाता है। मैंने घी भी लेना है, चीनी भी लेनी है, आटा भी लेना है, सब्ज़ी भी लेनी है, कपड़े भी लेने हैं, फिर स्कूलों की फीसें भी देनी, कहाँ से दूँगा, किसका सर पढ़ूँगा। बस ये आप सारे समझते हैं। सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र हम तुसी सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई काम कैसे चल रहा है आपका? काम कोई नहीं है, क्यों नहीं? मंदे बहुत वेखो तो सामने बाजार है, ठंडे बाजार पे है, कोई हालात ऐसे होए है, महंगाई की वजह तो कुछ है जद से जुलूसा की वजह तो कारोबार कितना पैसे खर्च करने ना उन्होंने पैसे एकदम खिंच लेते हैं, पूरी वजह तो और कोई गल नहीं ऐसी। कितना टाइम हो गया है पहले की निस्बत, अब काम ठीक नहीं हो रहा? आज 9वां दिन है, कोई टके का कारोबार नहीं है। सर रोज़ आप ये सब्ज़ी ख़रीद के लाते हैं, डेली बेसिस पे सारी सब्जियां बिक जाती हैं? शुक्र अलहमदुलिल्लाह रात ਨੂੰ कभी बच भी जाती वेच भी जाती कभी 2000 पल्लियों कभी 1500 पल्लियों कभी 2000 उत्ते कभी 1000 उत्ते कभी इंज कारोबार दुनिया के नाल चलते लगे आ रहे हैं। बस सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं, सब्ज़ी महंगी हो गई हैं। सब्जियां 2-3 महंगियां बकाया सारी सवलियां ही हैं। क्या टमाटर बढ़े हैं? टमाटर की कीमत? टमाटर की कीमत है 220 तो 100 हो गई है, 220 सी 190 80 सी 100 हो गई है, अगे गाहक नहीं है। ओवरऑल भी जो अदारा शुमारियात की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। हर बंदा मजबूर है, किसी की तनख्वाह 3000 तनख्वाह है, 8000 तनख्वाह है, किसी 10000 तनख्वाह है, 100 च 50% लोगों के किराए के मकान है। ऐसे ही है ना, उन्होंने किराए रोटियां भी नहीं पकदियां पईयां, भुखे बैठे है। पर पिछले हफ्ते किसी औरत ऐसी आई है थे और किराए हथों मकान का समान चुक के बाहर मारा ने जल्लो मोड़ जाके समान जाके ना अज तो समान चुकया किराएदार ने बाहर सुट दिता, वो जाके झोंपड़ी ला के जल्लो मोड़ जाके बेचारी बह गई। इतों मंडियों अल्लाह वास्ते सब्जी इकट्ठी करना आई सी। बस अल्लाह की ज़ात है, मुल्क के हालात चंगे कर किन्ना चर साढ़े कि ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ अफसर लोग है ना वो ना सही होए, असी लोग गरीब दे गरीब ही हैं। सर क्या करें अफसरान हुक्मरान जो बैठे हैं वानों में? मैं आपको एक बात बता किन्ना तरह 30 लाख रुपया साढ़े अगे किसी 22,000 किसी 20,000 रुपये किसी 25,000 किसी 16,000 उनका 50 लाख है, किसी 70 लाख है, तो वो भी साढ़े नाल दे किसी होर लाख साढ़े नाल दे कुंडी लान ते 72,000 का परचा तो वो लान कुंडियाँ 8-8 AC चला उन्होंने वास्ते कोई गल नहीं। इंज ही हो रहा तो नहीं हो रहा, इंज ही हो रहा किसी को मतलब उन्होंने फड़िया भी किसी वा कि बंदा गल करता सब तो पहले कहते भैन चो गोली मारो, सब तो वाला 2 नंबर बंदा है। जो कानून भी है वो सिर्फ गरीबों के लिए है। गरीब भुखे मरते पे, रोटी तो आवाज़ार है, गरीब सुख की रोटी नहीं खा रहे। किरा विचला किन्ने सफेद कपड़े पाए इंज दे इंज वट ना पवे, वो बंदे के घर वेख लो जाके रोटी भी नहीं पकती पई, वो अपनी सफेद पोशी लगे इंज बच्चे भुखे मरते पे आ, उन्होंने वास्ते कोई लाड डैड नहीं उन्होंने वास्ते भी। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्यों इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं? तो गौरमेंट में चाहिए घर घर जा वेखो कि घर ऐसा है वो घर जाके खुद उन्होंने कुछ नहीं फर्क पैदा, बैतल माल च बड़ा माल जकात दा है, उन्होंने घर जाके आप उन्होंने पता बोर्ड लैन जाना फलाने का घर उत्ते आ, ढीगने का घर उत्ते है, उन्होंने पता है, उन्होंने पता नहीं अगला रोटी नहीं खान दिया। वोट लेने के बाद नहीं पूछते ना? सिर्फ असला कि इलैक्शन होने के मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम फिर इलैक्शन खत्म हो जाते हैं, बाद मियाँ साहब जो बड़े ना मियाँ कहते मियाँ साहब तो बाहर कितने गए है, हाले अंदर बड़े होंगे मियाँ साहब बड़े होंगे, वो फिर मियाँ साहब खत्म हो जाते। मियाँ साहब मियाँ की मतलब निकल गया मियाँ साहब का। क्या इक़्तिदार में करने आई है? कचहरियाँ चल जाओ, तुम कचहरियाँ चल जाओ, 100 बंदा ना तो 80 तलाक होंदियां पे इस गल तो, महंगाइयां की वजह तो, रोटी की भुख की वजह तो, सब उन्हें रात 300 कमाना तो वो घर अगे 800 खर्चा आ जाता, उन्हें वो भी सच्चा तो भी सच्चा। घर छूटन कई ने बच्चे नहर सुट दिते ऐसे गल तो थानू इस गल थानू ही कहवांगा तुसीं बहुत अच्छे जे, अल्लाह थानू जिंदगी तंदुरुस्ती तुसीं भी आपको है किसी से उम्मीद कि अब थोड़ी बेहतरी आ सकती है? कोई नया किसी का उम्मीद ना रखो, सब झूठ जे रब दा जान हो रही, सब झूठ जे, सब झूठ जे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या काम करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं टीचिंग करता हूँ, साथ में मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, BScs कर रहा हूँ। मोहम्मद एहसन नाम है मेरा। ठीक है। एहसन क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौन से क्लास की या कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं? मैट्रिक और इंटर लेवल को कंप्यूटर और मैथ करवा रहा हूँ। कंप्यूटर मैथ करवा रहे हैं, ठीक है। कैसे जा रहे हैं हमारे बच्चों के आजकल जहन, बड़ी सप्लीज ला रहे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का रुझान तो आजकल सिर्फ उसके रटलाइजेशन के ऊपर है। कॉन्सेप्ट बेस पर कोई बच्चा आता नहीं है। जो कॉन्सेप्ट बेस पर बच्चा आ भी जाए तो जो चेकिंग होती है बोर्ड की वो सिर्फ बुक टू बुक होती है। तो इसलिए सब अकेडमीज़ का सब अदारों का यही फोकस होता है कि जितना ज़्यादा डाटा लगवा लिया जाए बच्चों को ये चीज़ करवाई जाए, लेकिन ये बच्चों के लिए ठीक नहीं होता क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ ठीक है, रटलाइजेशन चीज़ नहीं ठीक। तो ये चीज़ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है आजकल। आपको क्या लगता है, क्या नौजवान नस्ल का फ्यूचर है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में आजकल जो हालात चल रहे हैं, हुकूमत वगैरह देख लें और जितना यहाँ पर जॉब वगैरह का स्टैंडर्ड है, यहाँ पर मेयार कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर बच्चों का, लोगों का रुझान उनके माइंड में यही चीज़ है कि बाहर निकल जाएं, थोड़ा सा करें और बाहर चले जाएं, बाहर का यही है। लेकिन बात वही है, इधर भी आपने मेहनत करके कमाना है, उधर भी मेहनत करके कमाना है। तो क्यों ना अपने मुल्क में कोई ऐसा छोटा मोटा बिज़नेस कर लिया जाए या छोटी मोटी कोई ऐसा स्टैंडर्ड्स पे कोई हम बिज़नेस के तौर पर कोई चीज़ नई लॉन्च करें जिसमें नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका रुझान इधर हो, पाकिस्तान की तरफ। दूसरी बात तो ये ना, कारोबार चले भी पाकिस्तान में, नहीं, कारोबार नहीं चल रहा आजकल। फिर कैसे कोई बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पर जब अच्छे या बेहतर मौके पैदा नहीं किए जा रहे? जब अच्छे मौके नहीं पैदा किए जा रहे, हम कर सकते हैं। हम कुछ ऐसी स्टैंडर्ड्स चीज़ें लेके आ सकते हैं मार्केट के अंदर जो यहाँ पर बहुत हाई लेवल क्वालिटी पे हैं। मसलन हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर जो हमारे अकेडमी इदारे हैं, ठीक है, यहाँ का जो स्टैंडर्ड है ये बहुत ज़्यादा हाई है। छोटे छोटे बच्चों की फ़ीस 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार है। अगर हम उन्हें वही लो लेवल पर करके पढ़ाएं और इनका पढ़ाई पे ज़्यादा रुझान होगा। ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को देखते हैं अकेडमीज़ की फ़ीस ज़्यादा है, वो छोटे मोटे ट्यूशन्स में डाल देते हैं बच्चों को, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं ठीक, तो बिल्कुल, तो ये चीज़ सारी गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, ओवरऑल महंगाई के क्या हालात जा रहे हैं और पाकिस्तान के कैसे हालात जा रहे हैं आपके नज़दीक? पाकिस्तान आने वाले दिनों में कहाँ होगा? देखें, जो कमाने वाला है, ठीक है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो इस हिसाब से कमा नहीं रहा उसके लिए हर चीज़ महंगी है। कौन कमा रहा है? अब इतनी तो महंगाई है, कमा रहे हैं और सिर्फ लगा रहे हैं बिजली के बिलों पे। पाकिस्तान में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, पैसा बहुत है, लेकिन हम लोग खुद रोते हैं। किसके पास है पैसा? बहुत लोगों के पास है। देखिए, पैसा है तो आजकल ये सब कुछ ओपन है, सारा कुछ ले रहे हैं लोग, लेकिन रोना महंगाई क्या कि हर चीज़ महंगी हो रही है। ये सारी गलती हुकूमत पे नहीं डालनी चाहिए, हम खुद भी गलत हैं। क्योंकि देखें, यहाँ पर अगर आप टमाटर लेते हैं यहाँ पर 160 होते हैं, बाहर रेडी पे चले जाएँ वो 200 है। तो उधर का टमाटर इधर के टमाटर में क्या डिफरेंस? ये आप लोगों का काम है ना, प्राइस लिस्ट के मुताबिक रेट चेक करना और फिर दुकानदार से पूछना। ये माफिया सारा बैठा हुआ है तो यही सारा कुछ कर रहा है। तो इसलिए क्या है, ये महंगाई हम खुद करते हैं। हुकूमत ने जो रेट लिस्ट दी है, ठीक है, उसके मुताबिक हम चलते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप हुकूमत जो रेट लिस्ट अनाउंस करती है उसका पेट्रोल का, उनकी कुछ और होती है, लेकिन पेट्रोल पे चले जाएं वहाँ पर कुछ और होती है। माइनर सा डिफरेंस भी मिल जाए वो भी बड़ा फ़र्क डालता है। जिस तरह के अक्सर पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर 1 रुपये की ज़्यादातर वो रख के पेट्रोल सेल कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनसे अगर पूछ लिया जाए क्या है, वो कहते हैं जी हमें चार्जेस वगैरह पड़ रहे हैं, फ्यूल्स का पड़ रहा है, हमारी जो गाड़ी वगैरह के अखराजात होते हैं उसका पड़ रहा है। तो हुकूमत तो ये सारे टैक्सेस वगैरह निकाल के ही फिर फ्यूल का निकालती है। ठीक है, आप लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्या मुतालबा करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से, क्योंकि आप भी यूथ ही हैं, तो क्या रोज़गार के मौके पैदा करें लोगों, क्योंकि हमने देखा है कि बेरोज़गारी हर तरफ ही है और बहुत ज़्यादा है। देखें, मैं हुकूमत पंजाब से सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं जॉब्स की स्टूडेंट्स को वो दें, ताकि उनका रुझान बाहर जाने से बेहतर इधर आए। अगर वो यहाँ पर कुछ करते हैं तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, अगर वो बाहर जाएंगे, ठीक है, हमारा मुल्क डाउनफॉल गिरता जाएगा क्योंकि सबका रुझान बाहर होगा। तो मैं सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ निकालें ताकि बच्चे जो बड़े लोग हैं, नौजवान तबका है, उनका सारा रुझान इधर पाकिस्तान की तरफ हो और हमारा मुल्क तरक्की कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर, आपका काम कैसा चल रहा है? काम ठीक है, पहले से ठीक है या पहले से ख़राब है? पहले से ठीक था, अभी बहुत ना हालात बहुत ख़राब हैं भाजी। क्यों, क्या वजह है हालात ख़राब हो जाने की? बहुत महंगी हैं, गाहक चुकता नहीं है। मतलब सौदे कम है ना, गाहक चुकता नहीं है, बहस करता है बहुत। सब्ज़ियाँ महंगी हो गई हैं। इस वाली हो गई हैं, ये पुदीना महंगा हो गया है, हरी मिर्च बहुत महंगी थी आज। क्या कीमतें हैं हरी मिर्च की? और 10 रुपये किलो हैं। हरी पुदीना 20 की एक है गुटी, 2 30 की हैं। सर नहीं बिक रही, आपको भी महंगी पड़ती हैं? महंगी पड़ती हैं भाजी। फिर आपने क्यों रखी हैं? आप मतलब कोई और सब्ज़ी रख लें। और सवेरे सवेरे गाहक आते हैं, थोक के वो ले जाते हैं। ठीक है, आपने ये सारा पुदीना कितने का ख़रीदा है?
ये 10,500 रुपये का 150 हाँ जी। और भाई आलू महंगे हो गए हैं, प्याज महंगी हो गई है, टमाटर, अदरक, लहसुन, क्या प्राइस हैं इन चीज़ों की और ये क्या वजह है इन सारी चीज़ों के महंगी हो जाने की? इधर तो जो सा थूम लेके आता उसको पता होता ना थूम क्या रेट बिकता है। सर वैसे इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में, आपके घर के हालात कैसे चल रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे अल्लाह हैं? ताला चला लिया जी, असी की चलाना, अल्लाह ताला ये निज़ाम इंसान तो पूरे कर रहा है बस। हाँ जी बिल बहुत आ रहे हैं बिजली के। हाँ जी। कितना बिल आया आपका? किधर रहते हैं आप? हम साहिवाल से आगे से चीचा वतनी। अच्छा, यहाँ लाहौर में कहाँ रहते हाँ जी, इधर रहते हैं, दुकान पर रहते हैं 7 नंबर पर। हैं? प्रॉपर कोई कमरा वगैरह नहीं आपने लिया हुआ? क्यों भाई, इसकी क्या वजह? अफोर्ड नहीं कर सकते? कमरे किराए पर देते हैं, इधर छत पर सोते हैं रात को, सवेरे उठ के थल्ले आ जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा करते हैं? कीमतों को कंट्रोल करें, महंगाई को कंट्रोल करें? अरे तो क्या नहीं, महंगाई टूटे सारे खुशहाल होने बाजी। खुशहाली तो नहीं है ना? क्या खुशहाली नहीं है? क्या उम्र है आपकी? 46 साल। 40 साल। कभी खुशहाली देखी पाकिस्तान में? पहले बाजी खुशहालियाँ होंदियां सी, हुण खुशहालियाँ कित्थे आ गईयां ने। पहले होंदियां खुशहालियाँ, बहुत खुशहालियाँ होंदियां सी, हुण खुशहालियाँ नहीं गईयां। टेंशन्स नहीं होती थी बिजली के बिलों की, बाकी अखराजात की? पहले बिल आता था 200-250 रुपये, हुण 4,000, 5,000, 6,000 रुपये बिल आता है। सही है, तो भाई क्या करिए हमारी गवर्नमेंट? महंगाई टूटनी चाहिए बाजी। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है आपका अंकल? हम सही अल्लाह के हुक्म नाल चल रहा। हाँ जी, ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा। सब्जियाँ महंगी कर दी हैं आप लोगों ने? नहीं महंगियाँ, पिछे महंगी होती है तो फिर आगे भी तो महंगी बेचनी है। असी तो 5-7 रुपये रखे ने मार्च बस इन्ना की। पीछे से कितनी महंगी मिलती हैं आपको और आगे आप खुद कितनी महंगी करके बेचते हैं? आप अगे 5 रुपये 5-6 रुपये वो हिसाब नाल ही है ना सब्जी बेचनी है। पिछे हुण तोड़िया च पैंदी 400 रुपये किलो, तो वो रेट दिता होंदा 300 रुपये किलो, 300 रुपये धड़ी, रेट लिस्ट है आपके पास? 100 रुपये धड़ी तोड़े च पैंदी है, तो रेट दिता होंदा लिस्ट 300। हाँ जी, ठीक है अंकल, आपके पास रेट लिस्ट है? हाँ लिस्ट है। क्या बताएं ज़रा सब्जियों की कीमतें जो आपने लगाई हुई हैं? वो बताना क्या है, रेट लिस्ट आप पढ़ ले, मैं तो पढ़िया नहीं है, तुसी आप ही बताएं ना आप, क्या कितने में आप बता रहे हैं 5-6 रुपये ज़्यादा महंगी दे रहे हैं आप? जिस टाइम होते हैं उस टाइम उन्होंने बोलो ना भाई उसे बह के लिस्ट दे तो वजन कम वो बताइए ना। आपको मैं बात इतना ही है कि एक चीज़ 400 रुपये धड़ी पैंदी पई, तो रेट लिस्ट से दिता 300 रुपये, तो वो उन्होंने चाहिए ना लिस्ट। लोगों को फिर नुकसान पड़ता है ना इसमें? हाँ नुकसान है, तो वो लिस्ट का लिस्ट वेखो। मसला तो ये चीज़ का है कि माड़े बंदे की गल भी कोई नहीं सुनता। आप ये कह रहे हैं कि आपको पीछे से महंगी मिलती हैं और रेट लिस्ट में कीमतें कम लिख देते हैं? रेट जी है ना वो मुताबिक वो उत्थे होंदे उस टाइम बोली ते, तो उन्होंने पता होंदा, तो वजन किया होंदा सामने कंडे दे, तो 400 रुपये धड़ी पैंदी, तो रेट तो सवेरे लिखा होंदा 300 रुपये धड़ी। सर आप किधर से हैं, कहाँ से आए? ये चाइना स्कीम से। चाइना स्कीम, ठीक है। घर में कौन कौन है? बिजली के बिल कितने आए हैं? वैसे कितनी महंगाई हो? वो बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन कौन सुनता हमारी बात, सुनता ही कौन नहीं। क्या कहना चाहेंगे? चाहिए जे कंप्यूटर से लंघ गया है बिल तुहानू उतारना ही पैना, जिन्ना भी आया 10,000 आया, 12,000 रुपया आया। 12,000 बिल आया इस महीने का? उसी नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ है पक्के तो। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। काम ठीक चल रहा है? क्या काम करते हैं आप? मैं तो रिटायर आदमी हूँ जी, रिटायर आदमी है, तो पेंशन भी तो हमारी कोई नहीं, तो ओल्ड बेनिफिट 10,000 रुपये पेंशन है सारी। 10,000 पेंशन है? हाँ ओल्ड सर अच्छा, तो किस तरीके से घर का सर्कल चल रहा है? आपको भी पता है कितनी महंगाई हो गई है और मुश्किल हो गया है घर चलाना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बस वही चला रहा है घर। अच्छा, बस जितने मर्जी अब तो आंटी कमाने वाले हों कम ही पड़ जाए। जी वही चला रहा है सिलसिला, हम तो कोई नहीं, हमारे ना हमारी पेंशन। पहले ऐसे होता था कि एक कमाता था, तकरीबन 5 बैठ के खाते थे, अब तो सारे मिल के भी कमा रहे हो तो नहीं पूरा पड़ता। तो बस मार्केट आते हैं हर दफ़ा, बस सब्ज़ी जो पहले 1000 में आ जाते थे, प्याज लहसुन टमाटर वगैरह, अब वो 2000 में नहीं पूरा होता। सब्जियाँ तो मज़ीद महंगी हो गई हैं, ख़ास तौर पे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह। बहुत ज़्यादा, बहुत कितना फ़र्क आया है पहले की निस्बत अब रेट्स में सब्जियों के?
कोई फ़र्क नहीं आया। थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा पहले ये 100 रुपये थी, अब वो 80 रुपये कर दिए हैं। थोड़ा सा फ़र्क आया है, सच्ची बात है, वो करनी चाहिए इंसान को, लेकिन फिर भी सकत से बाहर है। खरीद मतलब जो खरीदने से वो ज़्यादा है। दुकानों के बजाय मंडियों का रुख करते हैं, इसीलिए क्या यहाँ से सस्ती पड़ जाए? फ़र्क पड़ जाता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए, इसीलिए आते हैं। हम लोग जॉब होल्डर लोग हैं, तो इसलिए हमें 8 दिन का बेनिफिट मिल जाता है कि एक हफ्ता सुकून से गुजर जाता है। बिल कितने आया घर का, बिजली के बिल की? 20,000। इतना बिल क्यों आया और आपने कैसे फिर पे कर दिया, अगर एक ही कमाने वाला है फिलहाल? कमाने वाला तो अभी मैंने परसों पे किए हैं। पंखे 2-3 चलते पंखे, तो उसके अलावा हमारा कोई एसी वेसी नहीं है, तो कोई उसमें क्या 20,000 रुपये तब भी आ गया। वो मोटर शोटर चलती है, उसके अलावा जैसे भी करना तो है, पे तो किया हमने। सर अब की बार तो रिलीफ भी मिल रहा था, 14 रुपये फी यूनिट। अभी वो 20,000 रुपये आए हैं जी। रिलीफ के बगैर कितना था? उसके बगैर मेरा ख्याल वो था 25-26 हज़ार था, 4-5 हज़ार का उसका फ़र्क पड़ा। 5,000 का रिलीफ मिला हमें। आप बताएं इस दौर में किचन संभालना कितना मुश्किल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यानी वो ग्रॉसरी जो मैं 15,000 में करती थी, अब वो 25,000 में, 20,000 में भी बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए वो मेंटेन करना, घर को मेंटेन करता। और मैंने खुला खर्च किया माशाल्लाह। 1.25 लाख 1.5 लाख इनकी पे थी, मुझे कोई मुश्किल नहीं थी, मैं बहुत अच्छा करती थी। अब मुझे थोड़ा बहुत यानी हाथ खर्च। ओवरऑल पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, मईशत बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है, हालात जो जा रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। तो कैसे चलेगा ऐसे वक्त में मुल्क, कैसे आगे बढ़ेंगे हम? बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्लास ज़्यादा पीस रहा है। ऐसे लगता है कसूरवार ही मिडिल क्लास है कि वो पैदा ही क्यों हुआ? हाँ जी, मिडिल क्लास ज़्यादा पीस रहा है। मैंने जॉब के लिए कोशिश कर रहा है, अभी जॉब उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के पढ़ाया लिखाया, तभी उसको जॉब नहीं सही मिल रही। यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, बेटी मेरी उसने डबल मास्टर किया है, मैं डबल MA किया है। सर अपने बच्चों का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? फ्यूचर तो बेटी मेरी की शादी मैंने कर दी, वो तो ऑस्ट्रेलिया जा रही परसों, तो मैं बस इधर बेटा। भी छोटे को यही है कि UK भेज दें, सेकेंड ईयर में ICS के बाद उसको। इसकी फिर क्या वजह है? मतलब हम भी देख रहे हैं यंग जनरेशन जो है वो बाहर जाने की तरफ ज़्यादा रुझान है, क्या बेरोज़गारी है पाकिस्तान में? बेरोज़गारी बहुत है और यहाँ जॉब नहीं मिल रही। पढ़ाई का जो मसला वो भी बड़ा है सही, तो बेटा मेरा कह रहा है बाबा मैंने उधर ही चले जाना, उधर काम करूँगा, सब पढ़ूँगा। कहते हैं कि यहाँ इतना यूनिवर्सिटीज़ कॉस्टली पढ़ के भी जॉब नहीं मिलती, वहाँ साथ साथ पढ़ के तो साथ साथ जॉब करेंगे। नहीं है, इतना पढ़ाने की भी सकत नहीं है। अब देखो ना मेरा ख़त्म ही हो गया सारा सिलसिला। गवर्नमेंट को चाहिए कि जॉब्स दें यंग जनरेशन को। सर दावे तो बहुत किए जाते हैं, वादे भी बड़े किए जाते हैं। सरकारी जॉब्स तो होती ही रही हैं, हर जगह तो बैन्स लगे हुए हैं। अब वो जो जॉब आई हैं, टेस्ट दे के आए बच्चे ने माशाल्लाह जगह जगह CVयाँ दी हुई हैं सरकारी जॉब में। जब वो सारा क्लियर हो जाता है, लेकिन जब जॉब की बारी आती है तो कहते हैं लिस्ट आ गई पीछे से। यही बात है ना, लाखों की लिस्ट आ गई है, बच्चे भर्ती हो गया, इनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती हैं बच्चे। लाखों की डिग्री लेके कुछ हज़ारों की नौकरी तो नहीं कर सकते ना। ऐसे बहुत मुश्किल हो गया वो, लेकिन उसके बावजूद करने के लिए तैयार हैं, मिले तो सही, देखो मिलती ही नहीं है। उसके बावजूद करने के लिए तैयार हैं। क्या आप मज़ीद कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, क्या मुतालबा करते हैं? ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि थोड़ा सा इधर ख्याल करें, थोड़ी महंगाई में कम करें। थोड़ा सा रहम खाएं कि हम लोग ज़्यादा पिस रहे हैं, तो थोड़ा सा रहम खाएं, थोड़ी सी महंगाई कम कर दें। बच्चों की फ़ीसें इतनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दी हैं इन्होंने, स्टेशनरी बहुत महंगी कर दी है कॉलेजेस की। हाँ जी, वो बुक जो 2-2 हज़ार की थी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। हाँ जी, मैं कर रही हूँ ना, किचन चलाना मेरा काम है, तो वो ग्रॉसरी बहुत महंगी हो गई है। तो आप क्या गवर्नमेंट से अपील करती हैं या मुतालबा? मैं अपील करती हूँ कि कम से कम मिडिल क्लास को थोड़ा बहुत रिलीफ दे कि वो अपने घर का सर्कल अच्छे तरीके से चला सके, जैसे पहले चलाती थी। सही है, ठीक है। वेलकम बैक। इस वक्त हम भगवानपुरा बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है बेटा, आप सुनो ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल क्या काम करते हैं आप? आई मीन आपका काम कैसे चल रहा है? बस गुजारा हो ही रहा है, काम शाम तो कोई नहीं है, लेकिन गुजारा ही बस करना, जो अल्लाह ने वादा किया वही रिस्क मिल रहा है भी, लेकिन ना क्यों गुमरानों को वजह हम बर्तबाह बर्बाद होंगे कारोबार। महंगाई इतनी हो चुकी है कि बेटा आम बंदा इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जो बंदा 5 किलो सामान लेता था वो पाव पे आधा किलो पे आ गया, उसकी कैपेसिटी नहीं रहेगी। उसको बिजली के बिलों ने, बच्चों की फीसों ने, उस मकानों के कराओं ने, कुछ हालात ने इतना मायूस कर दिया कि वो समझ नहीं आ रही वो क्या करे।
गुजारा करने की हद तक ही क्यों हमारे हालात रह गए हैं, क्यों बेहतरी नहीं आ रही, क्यों? नहीं आ रही कि मैं शाम को 1000 रुपया कमा रहा हूँ, घर में ज़्यादा 15 तो खर्च हो गया, कहाँ तक मैं गुजारा करूँगा। अब जिसकी सैलरी 40-50 हज़ार रुपये है, उसको 25,000 तो बिल आ गया, 18,000 मकान का किराया चलेगा, बचे हैं, कैसे बेहतरी लाएगा। हमारे माशरे में पहले 3-4 तबकात थे, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, गरीब और अमीर। अब सिर्फ 2 रह गए हैं। जो अमीर है वो ऊपर से ऊपर जा रहा है, जो गरीब था या मिडिल क्लास है वो नीचे से नहीं, उसको संभालने वाला कोई नहीं है। यहाँ भी तो समझते मीडिया वाले का जो आपको नज़र आ रहा है, आप भी देख रहे हैं, इन हुक्मरानों पे कोई चीज़ असर नहीं करती। क्यों? उनके जो अल्ले तल्ले वो ख़त्म नहीं हो सकते और ना उन्होंने करने हैं। उनको पता है हमारी भेड़ बकरी हैं और ना कोई ऐसी लीडरशिप है कि जो इन गरीब। सर क्या करने आई है इक़्तिदार में ये गवर्नमेंट, अगर कुछ कर ही नहीं रही? करने नहीं है, वो बिजनेस करने आए हैं। एक बंदा 25-30 तक बिजनेस करते रहेंगे सारे, कब तक सिर्फ अपना ही सोचते रहेंगे? अवाम का कब सोचा जाएगा? आवाम को लीडरशिप मैसर नहीं होती। अगर लीडर कोई आता है तो जो ऊपर जाता है उसको ऐसा वो सबज बात दिखाते हैं ऊपर वाले, वो भी कहता है मेरा बिजनेस है। जब जिसको दर्द हो, जो गरीबों में से उठा हो। अभी हमारे यहाँ एसपी साहब आई थी पोलियो कतरे पिलाने के लिए। अब 3 बच्चों को कतरे पिलाए हैं, उनके साथ तकरीबन 7 गाड़ियाँ थीं। उनके साथ को प्रोटोकॉल तो उन्होंने जो उसको दिखा। जब तक ये प्रोटोकॉल का सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, आवाम से लीडरशिप अफसरशाही नहीं आएगी, यहाँ तब्दीली होना नामुमकिन है बिल्कुल। क्यों? की मराद कम नहीं होती। रात हर आने वाले दिन में आप अभी पिछले दिनों टीवी पे देख रहे हैं, वो सिंध के वज़ीर आला इमरान अली शाह अमेरिका के दौरे पे गए हैं और जाते हुए वो ऑर्डर करेंगे कि 2 अरब की गाड़ियाँ खरीदो इन कमिश्नरों के लिए, एसी के लिए 2 अरब की गाड़ियाँ। अब जो बंदा हमको देते हुए 2 अरब नहीं निकलती। गाड़ी पे बैठ कर टमाटरों का भाव पूछेगा, अब आप भी समझदार हैं, उसको टमाटरों से क्या तल्लुक़ है? 8 करोड़ गाड़ी में आ रहा है। और सबसे अलमिया देखो क्या है, 17 ग्रेड का ऑफिसर है, कमिश्नर है या मजिस्ट्रेट है, वो उसको 8 गाड़ी में है। और हेड मास्टर 19 ग्रेड का है, 17 ग्रेड का प्रिंसिपल है, 18 ग्रेड का प्रिंसिपल है, वो बेचारा चिंगी में धक्के खा रहा है। और जो मजिस्ट्रेट है या असिस्टेंट कमिश्नर है वो 19 ग्रेड में है। जब तक उस्ताद को हम दर्जा नहीं देंगे, एहतराम नहीं देंगे, ये मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। उस्ताद हमारे पिस रहे हैं, अपनी पेंशन्स पे और बाकी चीज़ों पे आए रोज़ हड़ताल देके खड़े होते हैं, उनकी नहीं कोई सुनता। जब तक इनकी मराद है, इनको गले में हड़ाल के नहीं निकाली जाएंगी, तब तक इस अवाम का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? सबसे बड़ी बात है कि अवाम को उन्होंने शौर आने नहीं दिया, तलीम नहीं दी। हम भाई का भाई गला काट रहा है, हम आपस में लड़ रहे हैं गरीब आदमी, और जो वो तबका है वो आपस में शर व शक्कर है। अभी आप देखें, अभी आपके मीडिया के सामने कितना बड़ा वाक़या हुआ, वो कराची वाला, वो नताशा बेगम साहबा वो बरी हो गए, वो आज़ाद तो कानून के मुंह में तमंचे मार रही हैं। देखो कत्ल हुए हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, अवाम का क्या है? आपने खबर उड़ाई है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आप भी चुप हो गए। मीडिया क्या करेगा जब हम खुद भी शौर नहीं रखते? अब मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता मुकदमा, मैं आगे कैसे जाऊँगा? अभी मैं कोई कानूनी कोशिश करूँगा, वो आएगा उठा के ले जाएगा, अता पता मालूम नहीं होगा। आप भी तो देख ही रहे हैं ना कि कितने नामूम अफराद गुम हो चुके हैं, आज तक पता चला कुछ का? हम इसलिए उन्होंने कहते हैं इनको ऐसा सर आपको क्या लगता है इस गवर्नमेंट से है, चले थोड़े बहुत अरसे में थोड़ी बेहतरी आ जाएगी या थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर देंगे? कोई उम्मीद नहीं है। जिस चीज़ की बेटा आप 100 रुपये लगा रहे हैं काम पे, 500 लगा रहे हैं इश्तिहार पे। अब मुझे आप समझाएं, मुझे कल आप ही पढ़े लिखे बाशऊर हैं, जब हमारे पैसे से काम हो रहा है तो इश्तिहार की चीज़ का 100 रुपये का मैं सामान गाह को दे रहा हूँ, 15,000 का इश्तिहार लग रहा है, उसका कैसे बेहतरी आएगी? आप भी गौर करें ना। एक ठेका होता है, वो उसको पहले 15 आदमियों से गुजर के तो वो ठेका पास होता है। अब देखेंगे 15 बंदे एक चीज़ को खाने वाले के, एक बंदा खाने वाला, अब एक बंदा एक रोटी खा लेगा तो 15 बंदे आधी भी खाएँ, 7.5 रोटियाँ हो गई। अब 7.5 रोटियाँ कहाँ से आनी? जो उसने काम करना उसी से निकलनी है। बाकी सुनाएं, बिजली के बिलों की सुनाएं, आपके कितने आ गए? बिजली का बिल बस अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तकरीबन 5-7 हज़ार होता था, अब 35-30 हज़ार रुपये हो गया। 2 फैमिली हैं, अभी मीटर भी 2 हैं, 2 मीटर होने के बाद भी 35,000 बिल आ गया है। 200 यूनिट। अब 200 यूनिट मुझे आप बताएं कि 200 यूनिट क्या कहता है? जिस घर में 2 पक्के हैं, फ्रिज है, पानी वाली मोटर है, मशीन है, 200 यूनिट क्या करेगा? ये 200 का रिलीफ है, 201 से रिलीफ है,
200 यूनिट का बिल आ रहा है 3500, 201 हो गया 9,500 हो गए। तो खुदा गर्क करे उस पॉलिसी बनाने वालों को, उसको बल्ला मौत भी ना आए उस जालिम इंसान को। 1 यूनिट का 6,000 पड़ रहा है। दुनिया का कोई कानून दिखाएं मुझे दुनिया का। अब 1 यूनिट ऊपर क्या है ना, उसका रेट लो ना। अब 200 की सज़ा भी उसको मिल रही है। कहाँ पे दुनिया में ये कानून है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्राफ आपकी कीमत कम होगी। यहाँ ऐसा कानून है जो ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा सज़ा मिलेगी। अब वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। अब इसे बाज़ार में तकरीबन हर दूसरा बंदा कहता है जी वो बावटा वालों के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो मजबूर है क्या करें। अब तो मेरे जो जैसे सार नज़र आ रहे हैं, आइंदा चंद बरसों में हमारे मैं कह देना भी अब चोरी करो, सबके लिए जायज़ है। ऐसे ही हो गए, यही हालात आ गए हैं, यही दिन देखने के लिए रहे। चोरी नहीं कर सकता, आप भी बेटा समझदार हैं। मेरी सैलरी 1000 रुपया कमाया मैंने। कितनी देर आप बैठे हैं, को पूछने आए? सुबह से बैठे हैं, हमारा ख़ानदानी काम है। सर, वैसे भी देखा जाए तो बाज़ार जो है बिल्कुल खाली है बाज़ार, हर मार्केट का यही हाल है। जनरल तौर में अपनी नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ बेटा कि इसमें महंगाई जो है ना, इसको कंट्रोल तब तक नहीं जब ये मराहत ख़त्म नहीं होंगी। जब ये करोड़ों यूनिट इनको बत्ती फ्री है, इनका पेट्रोल फ्री है, और हम जो 1000 कमाने वाला वो सारे टैक्स दे रहा है। अभी भी कहते हैं हम टैक्स चोर है। 17 टैक्स है कि बिल में 17 टैक्स, ये कहते हैं हम टैक्स चोर है। वो जो 17 बिल में टैक्स दे रहा हूँ वो टैक्स कौन से हैं, इसका मुझे कौन जवाब देगा। उसके आगे बस आरज़ू है मेरे मालिक के आगे, वो तो सुनेगा, अपना ईमान है। आखिर में क्या मुतालबा है आपका इस हुकूमत से, क्या कहना है? अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह जो हमारे लिए बेहतर है वो भेज दे, जो हमारे लिए गलत वो गर्क कर दे, और कोई चीज़ नहीं। अल्लाह की बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। काम की सुनाए, काम कैसा चल रहा है आपका? पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ठीक चल रहा है, पहले से बेहतर है या फिर मज़ीद थोड़ा ख़राब हो गया? ख़राब हो गए, चीज़ें महंगी हैं, गाहक परेशान करता है, रेट बहुत ज़्यादा हो गया पीछे चीज़ों का। सुना है सब्जियां महंगी हो गई हैं, महंगी कर दी गई हैं। हाँ जी, कितनी सब्जियाँ महंगी हो गई हैं कि आप बताएं। भिंडी की कीमत में 120 रुपये किलो पड़ी, 100 रुपये सेल कर रहे हैं। ये मटर 300 रुपये किलो पड़ा, 250 रुपये सेल कर रहे हैं। बैंगन 60 रुपये किलो पड़ा, 70 रुपये सेल कर रहे हैं। और आपके पास शिमला 1000 रुपये पड़ी, 180 रुपये सेल कर रहे हैं। 200 रुपये किलो हमें पड़ी है, 180 रुपये हम सेल कर रहे हैं। क्यों आप क्यों सस्ते में, जो जिस कीमत में आप लाए उसमें क्यों नहीं फ़रोख्त करें? हम चीज़ें फ़रोख्त नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी, ख़राब हो जाती हैं। सर, आपको तो फ़ायदा नहीं हो रहा ना, नुकसान ही हो रहा है एक तरह। बचत आ जाती है, किसी में पूरे हो जाते हैं, किसी में बढ़ जाते हैं। हम पीछे से मंगवाते हैं, गाँव से मंगवाते हैं सब्जियाँ। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से आए हैं? ननकाना साहब से। काना साहिब से आए हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं लाहौर में? ये मंडी में रहते हैं हम। मंडी में ही रहते हैं। ठीक है, ये अभी आपने जो पंखा लगाया हुआ है इसका भी बिल आएगा? नहीं, ये बिल नहीं आता, ये फ्री चलता है। फ्री चलता है? कैसे फ्री है? ये 12 वोल्ट है, ये चार्जिंग वाला है? चार्जिंग वाला है। सही है, ठीक है। कितना बिल आया आपके घर में, कितनी महंगाई हो गई है? हमारे घर में 18,000 रुपये बिल आया। हाँ जी, अल्लाह ने वादा किया ना कि हर भूखा सुबह सब भूखे उठते हैं और शाम को खाना खा के सोते हैं। हाँ जी, सुबह ये 5 बजे से शुरू करते हैं, रात 12 बजे तक काम करते हैं हम। 16-17 घंटे काम करते हैं। हाँ जी, महंगाई बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के हालात भी आप देख रहे हैं, हमारी मईशत इतनी डाउन हो गया है, कैसे मुल्क तरक्की करेगा हमारा? ये हमारी हुकूमत की नाअहली है। तो अच्छा लोग कोई आता है तो उसको जेल में भेज देते हैं। हाँ जी, कोई है इस हुकूमत से उम्मीदें आपको? नवाज शरीफ साहब थे, मगर वो तो मेरे ख्याल में IMF के तरीके पे चलते हैं हम लोग। अपने पाँव पे चलेंगे तो सब ठीक। बिजली IMF के कहने पे चलेंगे क्योंकि कर्ज लिया हमने उनसे। हाँ, तो हम कर्जाई हैं, उनका खाते हैं तो उनकी बात मानते हैं। मुसलमानों की यही तो कमज़ोरी है कि दूसरों के गुलाम है, इसीलिए तो हम तरक्की नहीं करते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा कभी? मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ये तो कोई अच्छा हुक्मरान आए, जैसे मरीम साहबा, CM साहब हमारी कोशिश कर रही हैं, मगर वो उतना नीचे जो गाँव ही सारा सिस्टम ही ख़राब है। क्या मरीम साहिबा से कहना चाहेंगे आप, क्या मुतालबा है आपके, क्या मुतालबात कर? कि चीज़ों का कंट्रोल करें, जो मंडी में बोली होती है उसके मुताबिक रेट लिस्ट भेजें। 3 बजे बोली होती है, ये मटर 320 रुपये किलो पड़े हैं हमें, ये लिस्ट पे 300 रुपये 290 रुपये आ गया। ये शिमला 200 रुपये 1000 रुपये तड़ी पड़ा है, तो लिस्ट पे 170 रुपये आ गया। तो ये जो अमला है उसकी ज़िम्मेदारी है ना, वो कोशिश करें। नहीं, ये
जो हुक्मरान होता है ना, जो अमीर होता है, वो हर चीज़ को ठीक कर सकता है अगर करना चाहे तो। ये तो सिस्टम चलता है, अपनों को हर चीज़ दी जाती है। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक का। काम ठीक चल रहा है। सुना आपने सब्जियां महंगी कर दी हैं। हमने नहीं की, पीछे से महंगी होती हैं, अगर हो भी तो अब बहुत फ़र्क पड़ गया है। ये जैसे महंगी होती हैं तो आप भी महंगी कर देते हैं, अपने मुंह मांगी रेट पे सब्जियां फरोख्त करते हैं। अपने मुंह मांगे से नहीं, जिस भाव आनी है उसी पे आगे से सेल करनी है। ये मौसम के हिसाब से होती है। ये सब्ज़ी है, बारिश है, मौसम ख़राब है, जिस दिन 4 ट्रक आए होते हैं उस दिन सस्ती हो जाती है मार्केट में, जिस दिन एक आना है तब महंगी हो जानी है। मौसम के हिसाब से सेल होना है। सही है। ये मिर्चें आप किस तरह दे रहे हैं और ये बाकी चीज़ें? मिर्चें 100 रुपये किलो हैं। ठीक है, मंडी का भी विज़िट करके आए हैं। सुना है बाज़ारों वाले जो दुकानदार होते हैं वो ज़्यादा महंगी सब्जियां देते हैं। बाज़ारों वाले महंगी क्यों देंगे? जैसे जिस भाव मिलनी है उन्होंने अपना प्रॉफिट रख के दे देनी है, सस्ती कितना मिलेगी। प्रॉफिट रखते हैं आप या कितना मार्जिन रखते हैं? मार्जिन जितना भी रखते हैं वो 20-30 रुपये किलो के मगर होते हैं। 20-30 रुपये प्रॉफिट होता है किलो के मगर। ठीक है भाई, ओवरऑल कैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, महंगाई के क्या सूरत हाल है? तो सबके सामने ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बिजली के जो बिल हैं उन्होंने कमर तोड़ी हुई है गरीब आवाम की, और तो कुछ नहीं है। किसने फिर आवाम की सपोर्ट में खड़े होना है? हर कोई आता है वो बस यही कहता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। वो अल्लाह ही मेहरबानी करेगा और कुछ नहीं हो सकता। जो भी आएगा तो आपको कोई बेहतरी दिखाएगा या कोई बेहतर है? वो अल्लाह ही करेगा। बेहतर कह रहा हूँ, दिखाई कोई नहीं दे रहा। जो भी आता है अपने लिए ही आता है। आपने किसको वोट दिया था? मैंने शेर को दिया। शेर को दिया था? तो क्या शेर ने तबाही मचा दी है महंगाई से हर तरफ? वो जो भी आता है कह रहे हो वो खुद ही करता है, अपने लिए ही कर रहा है, आवाम के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा। तो फिर तो मतलब ये निज़ाम ही ख़त्म हो जाना चाहिए ना? निज़ाम ख़त्म भी नहीं हो सकता, ख़त्म भी होगा तो फिर भी नहीं चल सकता। भाई इतनी महंगाई है, कंट्रोल कौन करेगा? हालांकि काफ़ी एक्सपीरियंस हुकूमत है। कोई चाहिए ना करें, ये जो चाहें कर सकते हैं। अपना छोड़ें, अपना आप को छोड़ें, आवाम का सोचें, तो यही सब कुछ कर सकते हैं। ये आपके तो नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं पहले की निस्बत बाज़ारों में इतना कोई ख़ास रश भी नहीं होता, ना ही शादी ब्याह के मौके पर। खाना पीना पूरा होगा किसी का तो बाज़ारों में रश पूरा होगा। आपका बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल मेरा आया 25,000। 25,000? AC वगैरह लग रहा है आपने दिन रात चलाएं? नहीं, AC नहीं है। 3 कमरे हैं, 3 पंखे हैं। हाँ जी, और फ्रीज़र है और मोटर है, जो आम चीज़ की रूटीन होती है। दे रहे थे बिजली के बिलों में तो मिला? दे दिया, वो अगली दफ़ा निकल आएगी। 1 रुपया पेट्रोल सस्ता किया और 7 रुपये गैस महंगी कर दी है उसी दिन ही। 1 रुपया उस दिन पेट्रोल का रेट कम हुआ था, गैस का 7 रुपये ज़्यादा हो गया था। कहीं की कसर कहीं पूरी कर देते हो जाती है, उनका बजट उधर ही है, ये आवाम का ही निकलना है। ठीक है। महंगाई करनी है तो 10 रुपये करनी है, सस्ता करना है तो 1 रुपया करना है। हाँ जी। ठीक है भाई, क्या मुतालबात हैं आपके गवर्नमेंट से? क्या कहना चाहेंगे बढ़ती हुई महंगाई को? यही कहना चाहेंगे, अपना आप छोड़ें, आवाम का सोचें। हाँ जी। तो आपको लगता है ऐसा होगा कि अपने आप को छोड़ के आवाम को सोचेगा? ये कोई भी नहीं कर सकता, पहले अपना पेड़ ही देखते हैं सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपने आवाम की बात सुनी। इससे पहले हम सिंहपुरा मंडी में मौजूद थे, अब हम बाज़ार में मौजूद हैं। आपने लोगों की बात सुनी कि किस तरीके से अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई मज़ीद बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। जहाँ पहले बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, मुर्गी का गोश्त आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका था, उसी के साथ साथ अब दालें और सब्ज़ियाँ भी महंगी हो चुकी हैं और वो भी आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। आपने देखा आवाम कितनी परेशान है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।